क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। ये सर्कल है, ये आपका सेक्टर होता है सर्कल का, यानी पिज्जा का जैसा एक पीस काटता है उसको सेक्टर बोलते हैं। तो इसका इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ये पूरा सर्कल में से इस पोर्शन का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपका रेडियस, ये रेडियस होता है, रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और इसमें जो एंगल सबटेंड करता है, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तो इस पोर्शन का एरिया आपको, इतना का एरिया आपको चाहिए, सिर्फ पूरा सर्कल में से इतना का एरिया चाहिए। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू आपका फॉर्मूला आता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये जो पाई आर स्क्वायर है ये पूरा सर्कल का एरिया है। पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल का एरिया है, और उनमें से थीटा बाई 360 सिर्फ आपका ये इतना सा सेक्टर है। सेक्टर क्या है, वो ए बी इतना सेक्टर है। ये तो उसका थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। पाई का वैल्यू बैठाइए 22/7 इंटू रेडियस क्या दिया है 6 इंटू 6। पाई का वैल्यू जैसा आपका मेंशन रहेगा क्वेश्चन में उस हिसाब से लेना है। कहीं पे 3.14 होता है, कहीं पे 22/7। तो चलिए 0 0 रिड्यूस कर दीजिए, 6 6 36, अगेन ये वाला 6, इसमें से एक 6 कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे कितना 6 2 12 का 2 1 बैलेंस 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहे इसको डिवाइड करके भी इसका आंसर को दे सकते हो, वो भी करेक्ट है, और इतना तक रख देंगे तो ये भी करेक्ट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। यानी एरिया पे क्वाड्रेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये सर्कल है, इसका 4 पार्ट करने से ये एक एक क्वाड्रेंट होता है। ये है एक एक क्वाड्रेंट। ओके, ये सब एक एक क्वाड्रेंट है, इसका 90 डिग्री होता है। तो इसका एरिया आपको निकालना है, और इसका सर्कम्फरेंस कितना दिया 22। पूरा सर्कल का सर्कम्फरेंस दे दिया 22, यानी आप इसका रेडियस वगैरह नहीं जानते तो इसका पूरा सर्कम्फरेंस यानी ये बाउंड्री दिया है 22 सेंटीमीटर। तो उससे आपको रेडियस कैलकुलेट कर लेना है। इस सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू आपका फॉर्मूला टोटल दिया है कितना 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 इंटू 22/7। रेडियस पता नहीं है तो उसको निकालना है 22, 2 इंटू 22 आर इंटू आर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू आर इक्वल टू 22। ये 7 जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें चले जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो उसका मल्टीप्लाई। अब इस साइड में 22 कैंसिल कर से रेडियस इक्वल टू 7/2 ओनली। क्या होगी आपका रेडियस इतना सेंटीमीटर, यानी 3.5 भी लिख सकते हैं। 3.5 इसको वो भी ले सकते हैं, लेकिन पॉइंट को लेने से फिर से कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, इसलिए पॉइंट को लेने का जरूरत नहीं, इस पोर्शन से आपको लेना है। नेक्स्ट आपको अभी क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अभी निकालिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फिर से देखिए क्वाड्रेंट यानी सर्कल का 4 पार्ट करना है, 4 हिस्सा करना है। पिज्जा को 4 भाग करना है, उसमें से एक भाग होता है क्वाड्रेंट। तो ये है आपका क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू अगेन फॉर्मूला सेम आएगा, जैसा सेक्टर का लिखे तो ऐसे ही आएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपका थीटा बोलने से 90 डिग्री आएगा, बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू लिखिए 22/7 इंटू रेडियस इसको लिखना है 7/2 आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखना है।
9 4 36, x7 कैंसिल, फिर यहाँ पे काटो 2 से, इसको भी 2 से काटो, कितना होता है ऊपर में 7 11 77, नीचे 2 × 2 × 2 दैट मीन्स 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब चाहे इसको डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हैं। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यस, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से एक क्लॉक बनाइए सर्कल, और ये मान लीजिए इसका मिनट हैंड है। मिनट हैंड दैट मीन्स मिनट का जो कांटा होता है वो हो रहा है मिनट हैंड। ये सीधा नहीं हो रहा है, आपको सीधा बना लीजिए, ठीक है। इसका लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी इसी को आपको क्या लेना है? रेडियस मानना है। अब यहाँ पे होता है घड़ी का, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे होता है 9। बाकी इसके अंदर लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 7 8 10 11। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये कांटा जब यहाँ से 5 मिनट, इसके अंदर कितना होता है 5 मिनट, टोटल इसमें 60 मिनट है। टोटल घड़ी के अंदर कितना है 60 मिनट, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक ये खिसकता है, 12 से 1 तक अगर ये खिसकता है तो इसमें सिर्फ 5 मिनट होता है इसके अंदर। तो 5 मिनट में ये कितना एरिया जो है वो खिसकता है यानी स्विफ्ट करता है, वो आपको निकालना है, ठीक है। यानी रेडियस आपका कितना दिया 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में ये कितना एरिया वो खिसकता है वो आपको निकालना है। तो इसका आपको डिग्री चाहिए, यहाँ पे एंगल चाहिए, क्या चाहिए? एंगल चाहिए। एंगल हमें नहीं पता, तो इसका टोटल तो पता है हमें। टोटल कितना है? 360। टोटल 360 है। इसको लिखिए एंगल इक्वल टू, या फिर सेंट्रल एंगल इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं। सेंट्रल एंगल इक्वल टू टोटल 360 है, उसमें से टोटल कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 3 36 10, यानी इसके अंदर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो 5 मिनट में ये सिर्फ 30 डिग्री स्विफ्ट करता है, तो उसका एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया स्विफ्ट बाय मिनट हैंड in 5 minutes। ओके, ये निकलना है। तो क्या आएगा? अगेन फॉर्मूला सेम, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आएगा? 30 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14 × 14। ओके, अब इसे 0 0 अगेन कैंसिल, 3 12 36, 7 से 14 को काटने से यहाँ पे 2 आता है, 2 से अगेन इसको काटने से 6 आता है। अगेन हम लोग 2 से काट सकते इसको 3, और किसी को भी काट देते, इसको काट देते यहाँ पे 7 2 से, क्योंकि इसको काटने से हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होता है। 2 डिजिट मल्टीप्लाई थोड़ा हार्ड हो जाता है, सिंगल डिजिट हो गया और एक 2 डिजिट तो मल्टीप्लाई आसान हो जाता है। यस, 7 to the 14 का 4 on बैलेंस, अगेन 7 to the 14 on 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है वो खिसकता है। आप चाहे आंसर को डिवाइड करके भी दे सकते हो और इतना तक रखने से भी ये कंप्लीटली करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक बारे जो बेसी वीडियो है ना, okay? Yes, question number 4. A chord of a circle of radius 10 cm subtend
चलो क्वेश्चन नंबर 4, एक सर्कल बनाओ, एक कॉर्ड ले लो, ये एक कॉर्ड है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो आप कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये रेडियस आया 10 सेंटीमीटर, इस साइड पे भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है रेडियस, 10 सेंटीमीटर। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे राइट एंगल है, तो इसको थोड़ा सा मिटा के और छोटा कर देने से राइट एंगल बन जाएगा। इसको छोटा कर दो, कॉर्ड को छोटा कर दो, इसको, ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये अब राइट एंगल बन चुका है। यहाँ पे राइट एंगल, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी कॉर्ड है, यहाँ पे सेंटर को ओ लिख दो। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, नंबर 1 में है माइनर सेगमेंट, ये वाला होता है माइनर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट, इसको लिखिए माइनर सेगमेंट। और यहाँ से पूरा ऊपर वाला क्या है, ये पूरा ऊपर वाला, इसको थोड़ा क्रॉस करो तो ये है मेजर सेगमेंट, ऊपर वाला है मेजर सेगमेंट। तो क्या क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, दोनों का एरिया निकालना है। और इसमें पाई का जो वैल्यू है वो मेंशन कर दिया 3.14। ओके, चलो, तो यहाँ पे जैसा कि बता दिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आसान हो गया। पहले इस सेक्टर को अगर निकालना है तो पूरा, सॉरी, ये सेगमेंट को अगर निकालना है तो पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल दो, उसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो माइनस सेगमेंट मिल जाएगा। नंबर 1, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या लिखना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस राइट ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैल्यू बैठाओ, थीटा ये बता दिया राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू लेना है 3.14 बोल दिए तो लेना ही है, इंटू रेडियस 10 इंटू 10 माइनस हाफ इंटू इसका बेस, इसको मारेंगे तो हाइट ये हो जाएगा, बेस कितना है 10, हाइट भी 10, तो इससे इसको काटने से आता है 5, यहाँ पे भी रिड्यूस करो, ये 4 आ जाता है यहाँ पे। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आसान हो जाता है, 3.14 इंटू हो गया 100, 10 10 100 बाई 4 माइनस यहाँ पे 50, पॉइंट 3.4 3.4 पॉइंट दिखाई नहीं देता, ये भी दिखता है।
तो ये 100 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, डेसिमल हट जाएगा पूरा। 314 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको 2 से रिड्यूस कर देते। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 बाई 2 और माइनस है 50। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली। 157 को 2 से डिवाइड करने से 7 2 जा 14 और बैलेंस 8 2 जा 16 1 यानी 0.5। तो 78.5 से 50 माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 78 से 50 जाएगा तो 20 बचेगा और यहाँ पे 8 है तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, मेजर सेगमेंट यानी ये पूरा पार्ट को निकालना है। नहीं, ये सिर्फ इतना माइनस हो जाए और इतना निकालना है। यस, 2 नंबर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो कैसे निकालेंगे इसको, पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और जो पहले निकाल लिया माइनस सेगमेंट उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। इस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो फॉर्मूला लिखो, इसका क्या आता है, पाई आर स्क्वायर ओनली माइनस, ये तो हम लोग निकाल के रख दिए 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेना है, 3.14। रेडियस कितना है, 10 × 10 और माइनस करना है, इन सबको एक साथ में मल्टीप्लाई करना, माइनस करना है 28.5। तो 314 नहीं, ये 100 है ना, मतलब 10 10 से 100, तो 100 मल्टीप्लाई उससे पॉइंट हट जाएगा। 2 डिजिट है, 2 0 है तो पॉइंट हट जाएगा। 314 से सिर्फ 28.5 को माइनस करना है, तो माइनस करो अभी। 5 है कितना से 10 होता है, 5.9 है कितना से 14 होगा, 9 10 11 12 13 14 6 9 6 14 देन 3 है कितना से 11 होता है, 8 3 11 देन यहाँ पे 1 बैलेंस आता है, तो 286.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये मेजर सेगमेंट का एरिया है, 286.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, तो उसमें एक आर्क बनता है सेंटर से जिसका एंगल है 60 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहले आर्क का लेंथ निकालना है, उसके बाद सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, वो आर्क से जितना सेक्टर बनता है वो निकालना है। और तीसरा नंबर में एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो उससे जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनता है उस कॉर्ड का नीचे जो सेगमेंट आता है उस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक सर्कल लेना है। मान लीजिए यहाँ से ये एक सेक्टर है, इसका एंगल कितना दिया है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, रेडियस 21 सेंटीमीटर, इस साइड में भी 21 सेंटीमीटर भी रेडियस है। यहाँ पे सेगमेंट क्वाड का नाम ए भी दे देते। सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री, ये तो आसान है क्योंकि एंगल यहाँ पे जब बोल दिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री आएगा और ये भी 60 डिग्री आएगा, तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है
ये साइड भी 21 सेंटीमीटर है। तो पहले क्या निकलना है, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है वो निकालना है, इसका लंबाई है ए टू बी। नंबर 1, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का चाहे तो नाम भी दे सकते हैं, ये आर्क है, इक्वल टू सेम सरकमफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब तक हम लोग एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करे थे, लेकिन ये जैसा कि बाउंड्री है तो उसमें सरकमफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा। थीटा बाई 360, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो थीटा कितना है, 60 डिग्री दिया है, बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में नहीं, तो 22/7 ले सकते हैं, 22/7। रेडियस कितना है, 21, इससे इसको रिड्यूस कर दो 3, यहाँ पे काट दो 6, 3 से इसको काटो 2 और 2 और 2 टोटली कैंसिल। सिर्फ लेंथ कितना है, 22 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गया। नंबर टू भी देख लो, अभी नंबर 2 भी आ जाएगा। नंबर 2 में क्या दिए, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म, यानी ये जो सेक्टर बना, ये सेक्टर यहाँ से इसका एरिया को निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ए ओ बी। तो इसका फॉर्मूला है थीटा बाई 360 और एरिया आ गया तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 60 डिग्री बाई 360 इंटू 22/7, रेडियस है 21 इंटू 21। इसको यहाँ पे काट दो डायरेक्टली 6, इससे इसको काटने से यहाँ पे 3 आता है, 3 से 21, यहाँ से यहाँ पे रिड्यूस करो 2, अगेन 2 से इसको रिड्यूस कर दो 11। सो बचा क्या है, 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 बचा है, बोले मल्टीप्लाई कर दो 21 11 1 2 अगेन 1 2, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर AOB है। थर्ड नंबर में क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। अरे वो मिटा दिए, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। ये जो सेगमेंट यहाँ पे बना था, ये छोटा सा सेगमेंट, इसका एरिया को निकालना है। तो जैसा कि ये वो था ए बी, ये सब 30 डिग्री था, ठीक है, ये सब 30 डिग्री है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ये जो कॉर्ड है, ये पूरा कॉर्ड सेक्टर, सॉरी यहाँ से ये जो पूरा सेक्टर है, सेक्टर से हम लोग सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। ये वाला क्या ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसका तीनों साइड 21 है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो तीसरा नंबर में एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, यहाँ पे हालांकि बोले नहीं, यहाँ पे बोले ये क्वाड से जो सेगमेंट बनता है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल
तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या आता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3 बाई 4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर ये है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। साइड पे थोड़ा थीटा ले लो, थीटा कितना है 60 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 21 इंटू 21 माइनस √3 बाई 4, यहाँ पे भी साइड आता है 21 इंटू 21, 0 कैंसिल, यहाँ पे आता है 6, 7 से 21 रिड्यूस करने से आता है 3 से 6 को काटने से आता है 2, 2 से 22 होगा तो 11, यानी 11 इंटू 21 माइनस है यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 4 4 1 √3 बाई 4, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 21 11 1 2 again 1 2 231 माइनस इसको ऐसे ही रखते थे √3 बाई 4, इतना ही ऐसे आते सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसका आगे भी आंसर को निकाल सकते हैं। इसका आगे आंसर को निकालना है तो यहाँ पे एलसीएम करना होगा और यहाँ पे √3 का वैल्यू को बैठाना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करके इससे माइनस करने से आपका एग्जैक्ट आंसर, उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, आज का क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और डाउट होने से कमेंट्स में फिर से बताना, हम जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे।